हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी शानदार चल रही होगी। गाइस, जैसा कि आपको विदित है, रोज़ हमारी मुलाकात होती है राजस्थान से जुड़े उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जो हमारे आने वाले या राजस्थान में आयोजित होने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। इसी कड़ी में, इसी सेशन के दौरान आज हम चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में। जी हाँ, आपको पता होगा पिछले वर्ष ठीक इसी एक वर्ष पूर्व हम देखते हैं 1 मई 2021 ईस्वी को राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई थी और इसी वर्ष 2022-23 ईस्वी के बजट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के द्वारा इस बजट घोषणा में इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में या फिर इसे जल्द ही लागू करने की घोषणा बजट के भाषण के दौरान की गई थी। तो यह योजना अभी 1 मई से ही प्रारंभ हो चुकी है। आज के इस सेशन के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के हैं और इस बजट के दौरान जो इसमें बदलाव किए गए हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत कौन से वे परिवार हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं और कितनी राशि सरकार के द्वारा इस बीमा योजना के माध्यम से वहन की जाएगी, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ठीक 1 वर्ष पहले अर्थात 1 मई 2021 ईस्वी को यह मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। इसके तहत इसी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रारंभ में जो भी परिवार बीमा प्राप्त करेगा उसे 5 लाख रुपए तक का केसलेस इलाज प्रदान किया जाएगा। लेकिन मैंने यहां पर यह कहा है कि प्रारंभ में, इसका मतलब यह है कि बजट 2022-23 में इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं, इस राशि में बदलाव किए गए हैं, उनके ऊपर भी हम बात आज के सेशन में करने वाले हैं। लेकिन मैंने ये कहा जब ये योजना प्रारंभ की गई थी तब इसमें 5 लाख का बीमा प्रदान किया जा रहा था और इसका लाभ कौन कौन उठा सकते हैं आइए जानते हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 ईस्वी के जो भी लाभार्थी थे उनको पंजीकरण की आवश्यकता अर्थात इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं थी। इनके अलावा मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के जो भी लाभार्थी हैं उनको यहां पर इस बीमा योजना के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन या पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं थी। वे स्वतः ही इस योजना में अर्थात जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी उसके लाभार्थी हो गए थे। इसके अलावा लघु व सीमांत कृषकों की बात हम अगर करें, साथ ही साथ संविदा कर्मी और अन्य लाभार्थी जो हैं वे स्वयं ही इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर इनके द्वारा ई मित्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन या पंजीयन जो है ये बिल्कुल मुफ्त में करवाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और हमने बात की है जनगणना के जो भी लाभार्थी आते हैं 2011 की ईस्वी के, सीमांत व लघु कृषक, संविदा कर्मी, इनका प्रीमियम स्वयं राजस्थान सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इन्हें जो भी यह बीमा प्राप्त करने के लिए जो भी एक मिनिमम राशि रखी गई थी 850 रुपये प्रीमियम राशि, यह देने की आवश्यकता नहीं है। इनका खर्चा राजस्थान सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है। इनके अलावा जो भी परिवार आते हैं वे अगर इस सुविधा को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रति वर्ष 850 रुपये मिनिमम भुगतान जो है या प्रीमियम का जो भुगतान है यह इस योजना का लाभ उठाने के लिए करना पड़ेगा।
तो हमने बात कही है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अर्थात मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रारंभ में इसमें 5 लाख तक का बीमा प्रदान किया गया था, अर्थात केसलेस इलाज के लिए 5 लाख तक की राशि के केसलेस इलाज तक के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। लेकिन इस योजना में शामिल होने के लिए या फिर इस बीमा का लाभ उठाने के लिए जन आधार नंबर का होना अति आवश्यक है। आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या फिर जन आधार पंजीयन की रसीद होना अति आवश्यक है, और अगर किसी के पास में यह जन आधार नहीं है तो सबसे पहले जन आधार में नामांकन करवाना अनिवार्य रहेगा। इसी जन आधार नंबर के आधार पर ही इस बीमा योजना का लाभ अर्थात स्वास्थ्य बीमा योजना जो है इसका लाभ परिवारों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ में जो इसकी राशि थी 5 लाख तक का जो बीमा यहां पर प्रदान किया जा रहा था, अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है और इसे बढ़ा करके अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है, क्योंकि 1 मई 2021 को जब ये योजना प्रारंभ हुई थी तब 5 लाख का बीमा कवर इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जा रहा था। लेकिन वर्ष 2022-23 ईस्वी के बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यह अनाउंस किया था कि अब जो राशि पहले प्रति परिवार सालाना 5 लाख का बीमा था उसे बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है। तो यह भी आप लोगों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। इसी बार आरएस प्रीलिम्स में इसी संदर्भ में एक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से एक प्रश्न भी हमसे पूछा जा चुका है। साथ ही हम बात अगर करें जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जो 1 मई 2022 ईस्वी से लागू हुई है, यह क्या है? क्या इसके लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन या पंजीयन करवाना पड़ेगा, या फिर पहले से ही जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अपने राजस्थान में चल रही है उसी के तहत यह फायदा अब मिलने वाला है क्या? जी हाँ, इसकी घोषणा जैसे आपको पता है बजट भाषण के दौरान की गई थी। बजट 2022-23 ईस्वी में की गई थी, और इस योजना के तहत जो भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में बीमित परिवार आते हैं उनके सदस्यों को किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। मैंने ये कहा है कि जो पहले योजना चल रही है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसके जो भी बीमित परिवार हैं उनके किसी भी सदस्य को अगर दुर्घटना में कोई भी क्षति हो जाती है जिसका विवरण मेरे द्वारा थोड़ी ही देर में आपको प्रदान किया जाएगा, तो उनको बीमा कवर देने का प्रावधान इस योजना में किया गया है। साथ ही साथ इसके लिए सबसे जरूरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए अलग से बीमा प्रीमियम राशि नहीं ली जाएगी। यह दुर्घटना बीमा निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है, अर्थात जिन भी परिवारों ने जन आधार नंबर से अपना पंजीयन या रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में करवाया है या फिर वह बीमा प्राप्त किया है, उन्हें अब इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए किसी भी प्रकार का कोई अलग प्रीमियम नहीं प्रदान करना पड़ेगा। उनका स्वतः ही यह दुर्घटना बीमा योजना अर्थात मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत उनका रजिस्ट्रेशन या पंजीयन स्वतः ही हो गया है। अब वे कौन सी दुर्घटनाएं हैं और कितनी राशि इसके बीमा के तहत प्रदान की जाएगी, आइए यह भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी बीमित परिवार होगा उसके किसी भी सदस्य की सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने, मकान ढहने या फिर बिजली का करंट लगने, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के दौरान मृत्यु हो जाने या फिर जलने से मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। याद रखने लायक बात यह है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपए तक का केसलेस इलाज राजस्थान सरकार के द्वारा इस बीमा के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। लेकिन चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से बीमित परिवार का कोई भी सदस्य, जो मैंने आपको अलग अलग कारण बताए, इन सब में से किसी एक कारण से मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
इसमें हम अगर बात करें तो यहां पर 1 मई 2022 या इसके पश्चात दुर्घटना के कारण बीमित परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाने पर तो 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, या फिर किसी भी बीमित परिवार के सदस्य की किसी भी हाथ, पैर या आंख इनमें से किसी 2 अंगों की क्षति हो जाने पर 3 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, और 1 अंग की पूर्ण क्षति होने पर 1.5 लाख रुपए का भुगतान इस बीमा योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। तो मैंने इस सेशन के माध्यम से आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रारंभ होने की तिथि, साथ ही साथ बजट 2022-23 ईस्वी में जो उसकी राशि बढ़ा दी गई है उसके बारे में हमने चर्चा की, और हमने यह भी जाना कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना अब अपने राजस्थान में 1 मई 2022 से लागू हो गई है, जिसके तहत किसी भी बीमित परिवार जो पहले से बीमा ले चुका है उसके किसी भी सदस्य के देहांत पर 5 लाख रुपए, किन्हीं 2 अंगों जिनमें हाथ, पैर और आंख की बात की गई है 3 लाख रुपए, और किसी 1 अंग की पूर्ण क्षति होने पर 3 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। जन आधार नंबर के अनुसार जो भी परिवार का मुखिया होगा उसके अकाउंट में यह राशि भेज दी जाएगी, या फिर मुखिया के नहीं होने पर पति या फिर पति के भी नहीं होने पर परिवार के किसी अन्य सदस्य जो इस बीमा योजना के तहत जन आधार नंबर के माध्यम से परिवार का सदस्य है उसके अकाउंट में यह राशि सरकार के द्वारा भेजी जाएगी। लेकिन अगर बीमित परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं है तो यह राशि प्रदान नहीं की जाएगी। उम्मीद करता हूं कि यह सेशन जिसके माध्यम से हमने राजस्थान में अभी हाल ही में लागू अर्थात 1 मई 2022 ईस्वी से प्रारंभ दुर्घटना बीमा योजना जो प्रारंभ की गई है इसकी संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर इस सेशन का पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो आप हमारे साथ स्टडी IQRS टेलीग्राम ग्रुप पर आज ही जुड़ जाएंगे। यहाँ पर डेली आपको क्विज भी करवाया जाता है और साथ ही साथ पॉकेट नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की घटना हो, चाहे हमारे राजस्थान से रिलेटेड महत्वपूर्ण घटनाएं हो। अगर आप कंप्लीट कोर्स हमारे साथ जुड़कर कवर करना चाहते हैं या फिर अपने सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो आज ही स्टडी IQ एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रवीण 33 ये मेरा कोड है, इसको अप्लाई कर दीजिएगा जिससे आपको सीधा डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।